गुरुग्राम के सेक्टर रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे, जी हां, सालों से लटका हुआ ये मुद्दा। सरकार की नई कोशिश यहां पर आई है, वहां जनता की भी कुछ उम्मीदें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। यहां हम उठाते हैं रियल एस्टेट से जुड़े हुए मुद्दे, जिन पर अक्सर सरकार की नींदें देर से खुलती हैं और इनका असर सीधा आपके लाइफस्टाइल और आपके प्रॉपर्टी प्राइस पर पड़ता है। जी हाँ, आज गुरुग्राम के लोग सच में अगर कहा जाए तो ये कहावत बिल्कुल सही होगी कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। इसी हालत में गुरुग्राम की जनता है और खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे तो बन गया, लेकिन सेक्टर रोड और सर्विस रोड्स के बिना जनता की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में सर्विस रोड, सेक्टर रोड और द्वारका एक्सप्रेस से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलती है और उनको समझने के लिए, उनसे जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे चालू हुआ, जी हां, लेकिन जनता अभी भी परेशान है। 2024 में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन के बाद उम्मीद बहुत बढ़ गई लोगों की उम्मीद थी कि गुरुग्राम के सेक्टरों को अब नई लाइफलाइन मिलेगी, जो कि मैं कहूँगा कि पूरी तरह से लाइफ बदल चुकी होगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सेक्टर 99A, 101, 102, 106, 109 और 110A जैसे एरियाज में आज भी कनेक्टिविटी के लिए लोग जूझ रहे हैं। थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाता हूँ। सेक्टर रोड तो बन गई, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि पहले 210 मीटर की रोड थी, बाद में एक्विजिशन 150 मीटर की हुई, तो जो डिफरेंस बचा 60 मीटर का दोनों साइड, द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों साइड, वो एक्वायर नहीं हुआ, जिसके कारण सेक्टर रोड बन भी गई तो वहां जाकर कनेक्टिविटी पूरी नहीं हो पाई। आपने अक्सर देखा होगा कि कच्ची कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया गया है, कई जगहों के ऊपर कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। तो आज भी जनता बगैर कनेक्टिविटी के द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स में रह रही है। यहाँ कनेक्टिविटी 30-30 मीटर की दोनों साइड बहुत ज़रूरी थी, जो कि रोड पे कनेक्टिविटी ना मिलने के कारण लोग आज भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब सेक्टर 109, 112 के डिवाइडिंग रोड की बात कर लेते हैं, जो सेक्टर रोड है वो तो अभी तक बन ही नहीं पाया, कनेक्टिविटी तो दूर की बात है। शुक्र है कि कई सालों के बाद काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। इसका असर ये है कि लोगों को घूम के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो 40 फीट रोड है या फिर वहाँ से ब्रिस्क लोमनी के साथ ATS कोकून होते हुए जो सेक्टर रोड को कनेक्टिविटी कर रही है, जो 106, 109 की सेक्टर रोड है, वहाँ से होकर द्वारका एक्सप्रेसवे जाना पड़ता है। तो अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। और लोगों की गलती क्या है? लोग अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके बावजूद भी साथ में EDC, IDC पे कर रहे हैं, लेकिन सड़क है कि मिलती नहीं, ढूंढनी पड़ रही है। सरकार कब जगेगी? कब द्वारका एक्सप्रेसवे के रेजिडेंट्स को सेक्टर रोड पूरी मिल पाएगी? क्या उनका हक नहीं है कि सारे टैक्सेस पे करने के बाद को आपको EDC, IDC, जो कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, वो सब पे करने के बाद, क्योंकि डेवलपर तो सारे वसूली लेता है और डेवलपर से अथॉरिटी लेती है, तो वो सब चार्जेस देने के बावजूद भी सड़क नहीं मिल रही है। कहाँ है सड़क? क्या आपको मिली? अगर मिली तो मुझे भी ढूंढ के बताना। मैं भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे सड़कों की तलाश में हूँ। चलो, ये तो सेक्टर रोड है, तब भी काफी हद तक बनी है, लेकिन 24 मीटर की रोड कहाँ है? इंटरनल कनेक्टिविटी जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स की है या लोगों को आने जाने के लिए कहाँ से कनेक्टिविटी मिल रही है? क्या आज भी लोग रेवेन्यू रास्ते से होकर नहीं गुजर रहे हैं? मैंने 24 मीटर के ऊपर वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किराए के ऊपर ज़मीन लेकर कनेक्टिविटी करके फिर उन सोसाइटीज़ में रह रहे हैं। तो क्या उनकी गलती है? टैक्स पे करने के बावजूद भी अगर उन्हें अपार्टमेंट मिल रहा है तो वो भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। गवर्नमेंट कहाँ पीछे रह रही है? सालों की देरी
प्लानिंग और सर्विस रोड की भी भारी चूक सबसे बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में एक्सप्रेसवे लैंड एक्विजिशन जो आप सब जानते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट करती तो शायद नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत दिनों से मामला अटका हुआ था, रोड बन ही नहीं रहा था। उसके बाद इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत लैंड एक्विजिशन, वैसे अथॉरिटीज़ ने लैंड एक्विजिशन करके दिया है, लेकिन इसके तहत लैंड एक्विजिशन कंपल्सरी कर दिया जाता है। तो लैंड एक्विजिशन कंपल्सरी होने का बेनिफिट ये होता है क्योंकि ये पब्लिक पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी एजेंसी जब रोड बनाती है तो यहाँ लैंड एक्विजिशन पॉसिबल हो पाती है। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे लोगों के मकान थे, उनको रिहेबिटेशन की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार थी वो करती नहीं थी। पब्लिक थी, कहती थी आप हमें रिलोकेट कर दो, हम चले जाते हैं, लेकिन सरकार करती नहीं थी और रोड बनती नहीं थी। ये मुद्दा बहुत दिन चला। जब NHAI को हैंड ओवर किया गया तब ये इस रोड के इश्यूज रिजॉल्व किए, इनको रिलोकेट किया गया, सेक्टर 110A और सेक्टर 37C या 37D के अंदर अलॉट किया गया। मतलब मैंने जो देखा है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में नज़र नहीं आ रहा था। बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, उन सबका आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो अभी भी बहुत सारी एजेंसीज अलग अलग तरह से काम करती हैं और रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस वो पुराने ढर्रे पे अभी भी चीज़ें चलती हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्यों ये ऑनलाइन सिस्टम एक प्लेटफॉर्म पे सारी अप्रूवल्स को गैदर करके ओके नहीं किया जाता। बात जब सर्विस लेन की चली तो एक चीज़ और ऐड करूँ मैं, GMD, जी हाँ, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगभग 7 किलोमीटर लंबी मास्टर वाटर पाइपलाइन को शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। क्या अथॉरिटीज़ को पहले नहीं पता था? जी हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि सर्विस रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए जिस जगह की परमिशन मिली थी वहाँ स्टील पाइपलाइन बीच में ही आ रही है। ये पाइपलाइन बसई रेलवे ओवरब्रिज से बजघेड़ा अंडरपास तक फैली हुई है और इसे शिफ्ट करने में GMD को करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन सेक्टर 37D से दौलताबाद तक और 3.5 किलोमीटर दौलताबाद से बजघेड़ा अंडरपास तक शिफ्ट की जाएगी। GMD के अधिकारी की बात माने तो पाइपलाइन की वजह से सर्विस रोड का काम रुका हुआ था और इसे शिफ्ट करने के बाद ही रोड वर्क आगे चल पाएगा। क्या अथॉरिटीज़ पहले से इसको पता नहीं था? जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाकई में NHAI को दे दिया जाता तो ये सारी चीज़ें पहले ही नहीं ठीक हो जाती। पहले आप पाइपलाइन डालते हो उसका खर्च, फिर पाइपलाइन हटाते हो उसका खर्च, अब फिर पाइपलाइन को शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाते हो उसका खर्च। अब ये पैसा किसकी जेब से जा रहा है? ये आपके और हमारी जेब से जा रहा है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक्सप्रेसवे तो बन गया, लेकिन सर्विस रोड और सेक्टर रोड की प्लानिंग में लगातार देरी होती रही। मार्च 2024 में सर्विस रोड का ठेका दिया गया, लेकिन आज तक सिर्फ 15% ही काम पूरा हो पाया है। एनक्रोचमेंट, सरकारी रिस्ट्रिक्शन और एजेंसीज के बीच तालमेल की कमी ने काम को सालों पीछे धकेल दिया। बड़े बड़े अखबार जैसे हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स भी कई बार आई, उनमें भी कई बार लिखा गया कि DPR बनाने के बावजूद अप्रूवल, लीगल डिस्प्यूट और कंपनसेशन के झगड़ों ने प्रोजेक्ट को लटका रखा है। अब देरी से ही सही, लेकिन सरकार की नई कोशिश है। लैंड एक्विजिशन में आई तेजी। अब जनता के दबाव, मीडिया में सुर्खियां और हम आप जैसे लोगों की कोशिश के बाद सरकार ने आखिरकार कमर कस ली है। ये अच्छी खबर है। HSBP ने लोकल अथॉरिटीज को 8 जगहों पर लैंड एक्विजिशन के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ताकि मास्टर सेक्टर रोड को द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा सके, जो अब तक कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर। ये एक्विजिशन लैंड पुलिंग या ई-भूमि पोर्टल और डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर TDR जैसी टेक्निक्स जो इस समय अथॉरिटीज यूज कर रही हैं उससे इसको किया जाएगा। अब आप कहेंगे लैंड पुलिंग क्या है? लैंड पुलिंग मतलब लैंड का एक बड़ा शेयर अगर लैंड ऑनर देता है तो उसके बदले में डेवलप्ड शेयर अथॉरिटीज देती है, दैट इज लैंड पुलिंग। ई-भूमि पोर्टल, अगर आपको कोई लैंड बेचनी है तो आप ई-भूमि पोर्टल मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपनी लैंड की डिटेल दे सकते हैं, गवर्नमेंट वहाँ से भी लैंड खरीदती है। TDR, अगर किसी ऐसी रोड के अंदर आपकी लैंड है जहाँ गवर्नमेंट को ज़रूरी है तो वहाँ गवर्नमेंट आपको आपकी लैंड के बदले
ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, मतलब एक FAR देती है जिसे आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। जनरली अगर आप लैंड ओनर हैं तो आप उस TDR को किसी डेवलपर को सेल करके उससे आप मोनेटाइज कर सकते हैं, या डेवलपर को सेल करके उसके बदले आप कोई अपार्टमेंट भी डेवलपर से ले सकते हैं। तो अब इन सभी तरीकों से सरकार लैंड एक्विजिशन कर रही है, जो कि बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। HSVP ने एक नई कमेटी बनाई है जो लैंड एक्विजिशन के मामले को जल्दी से निपटाने पर काम कर रही है। 11 पॉइंट्स पर बॉटलनेक ऑलरेडी हटाए जा चुके हैं और जमीन GMDA को सौंपी जा चुकी है, जिससे रोड कंस्ट्रक्शन का रास्ता साफ हो चुका है। GMD ने एक सर्वे किया, उस सर्वे के मुताबिक करीब 4.33 एकड़ जमीन की उनको जरूरत है इन सेक्टरों को जोड़ने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे से। यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी निर्देश दिए कि सर्विस रोड और सेक्टर रोड्स के लिए जरूरी जमीन जो है वो प्रायोरिटी पर ली जाए और कोर्ट केसेस भी जल्द निपटाए जाए। अब आगे की राह और जनता की उम्मीदें, ये भी आपको बताता हूँ। वैसे सरकार ने ये जो कोशिश की है इससे उम्मीद ज़रूर जगती है, लेकिन जनता पूछ रही है क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? एक्सप्रेसवे के साथ ही सेक्टर रोड्स और सर्विस रोड की प्लानिंग और लैंड एक्विजिशन क्यों नहीं हुआ? या सर्विस रोड का काम भी अगर NHAI को दे दिया होता तो क्या ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेन रोड की कंपैटिबिलिटी के साथ ही नहीं बन जाता? आज द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया, सबवेज वहां बन गए, लेकिन सबवे बनने के बाद वहां सर्विस रोड बनना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सबवे के बाद अगर सर्विस लेन आती है तो दिक्कत। वैसे सबवे से पहले सर्विस लेन आनी चाहिए थी, मतलब सर्विस लेन के बाद कोई सबवे जाएगा, मतलब ये अपने आप में कुछ उलझा हुआ सवाल है। तो जहां सबवे बन गया वहां अब सर्विस लेन कैसे बने, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि रोड के हिसाब से NHAI ने सबवे वगैरह सब डिजाइन कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी जो मैं देख रहा हूँ। अब जब बॉटलनेक्स हटने लगे हैं तो उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में कनेक्टिविटी सुधर सकती है। गुरुग्राम के लोगों को असली एक्सप्रेसवे का फ़ायदा मिल सकता है, मुझे लगता है कि वो उठा पाएंगे। ये सर्विस लोन और सबवे वाली इश्यूज़ को मैं अगर माइनस कर दूं तो मुझे लगता है कि लोगों को फ़ायदा होता दिख रहा है, लेकिन ये कितने सालों में हो पाएगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, गुरुग्राम की जनता ने सालों तक इंतजार किया है, अब उम्मीद है कि सरकार की ये नई कोशिश रंग लाएगी। खट्टर साहब ने जो किया वो तो सब आप सब ने देखा, आप सबको पता ही है। अब सैनी सरकार ने जनता को बहुत सारी उम्मीदें दी हैं, देखते हैं कि आगे क्या हो पाएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा, तो हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप भी इस मुद्दे से जुड़े हैं तो अपनी आवाज़ उठाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्रॉपर्टी मिश्रा शो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं पर हम रियल एस्टेट से जुड़े हर मुद्दे आप तक लेके पहुंचते हैं, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी सेफ रहे। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही सच्चाई, बड़ी और ज़रूरी अपडेट्स, क्योंकि जो जगता है वही पाता है, और हम आपकी इन्वेस्टमेंट का ख्याल भी रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बिल्कुल कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोल चुका हूँ, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वक्त है विदाई का। नमस्कार और जय हिंद।